तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 के 2.1 के एग्जाम्पल्स। तो 2.1 के दो ही एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं और इन एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद आपको जो 2.1 है काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। और उसके साथ साथ हमने इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है, तो ज़रूर उसको चेक कर लेना ताकि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आपको सारी की सारी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी चैप्टर के इंट्रोडक्शन से लेकर एक्सरसाइज तक। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। आपकी इक्वेशन है 2x - 3 = x + 2। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है तो आपको पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनको हमेशा हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं। और जो ये आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं यानी कि जो नंबर्स हैं 2 है 3 है, इसको हमेशा हम रखते हैं कहाँ पर, राइट हैंड साइड पे। तो जो नंबर्स हैं यानी कि 3 है इसको हमें यहाँ भेजना पड़ेगा और जो x है इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड पर भेजना पड़ेगा। आप ये हमेशा ये रूल याद रखना कि वेरिएबल्स होंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर और कांस्टेंट होंगे हमेशा राइट हैंड साइड पर। होप याद रहेगा। अब हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि 2x को हम अपनी जगह पर रखे रहने देंगे, तो 2x ऐसे यहीं पर रहेगा। उसके बाद जो x है वो उसको हम साइड भेज देंगे, तो x जब भी अपनी साइड चेंज करेगा तो अपना साइन बदलेगा, तो प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। तो x यहाँ पर जो है प्लस का इधर पहुँचेगा तो क्या बन जाएगा, ये -x बन जाएगा। इज इक्वल टू के बाद क्या होगा, जो आपके नंबर हैं 3 पहुँचेगा 2 के पास, तो 2 अपनी जगह पर रहेगा, 3 नेगेटिव है उधर पहुँच के बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 3 गया है इधर और जो x है वो गया है इधर। ठीक है, आपको याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। x है, ठीक है, 2 है और इसके पास 1 शो नहीं करते हैं। 2 में से 1 कितना बचता है, 1, और क्या बचेगा यहाँ पर, ये आपका 1x बच जाएगा। इज इक्वल टू 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 5। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया है, x = 5। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर कुछ भी चीज़ें सीखी हैं कि हमें वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड पे रखना है और हमें यहाँ पर कांस्टेंट को राइट हैंड पर रखना है। और हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी कांस्टेंट हो या वेरिएबल अपनी जगह चेंज करेगा तो उसके साइन भी चेंज होंगे। प्लस होगा तो उस साइड जाके बन जाएगा ये नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो अपने साइड चेंज करने पर बन जाएगा वो पॉजिटिव, भले वो लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है और दो ही एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल ये था और हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की, तो वो रहा ये। आपको यहाँ पर सॉल्व करना है 5x + 7/2 = 3/2x - 14। अब यहाँ पर जस्ट फर्क इतना सा है कि इसके अंदर आपको यहाँ पर ये फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाएगा, 7/2 3/2 ये सब मिल जाएंगे। तो इसको टैकल करने के लिए सिंपल सा आपको करना है क्या है, आपको बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से जो कि डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर कौन है, जो है 2, तो 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन दी बोथ साइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किधर, 5x को प्लस 7/2 = क्या है यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे हम 3/2x - 14। अब इस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपके जो डिनोमिनेटर के नंबर्स हैं वो कट जाएंगे। आप कैसे कटते हैं वो देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये होगा 2 × 5 = 10x प्लस कि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से क्या होगा, 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 7, तो प्लस क्या आएगा यहाँ पर, ओनली 7 आएगा। ठीक है, फिर है इज इक्वल टू, अब क्या होगा, 2 होगा 3/2 से मल्टीप्लाई, तो ये अपने हिस्से का 2 को कैंसिल कर देगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 3x आएगा। बट ध्यान देना, इसने अपने हिस्से का 2 कैंसिल करा है, इसके पास आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 जो होगा 14 से होगा मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -28 आ जाएगा। अब हमें वही रूल ध्यान रखना है आपको मैंने इससे पहले सिखाया था, क्या कि वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। तो वेरिएबल कौन है यहाँ पर, वो है x, तो उसको हम भेजना पड़ेगा लेफ्ट हैंड पे और 7 को भेजना पड़ेगा हमें राइट हैंड पे। तो सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x - 3x = -28 अपनी जगह पर रहेगा और यहाँ पहुँच जाएगा -7। उसके बाद 10 में से 3 गया, 10 - 3 कितना होता है, 7x = -28 - 7। आपको पता है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -35। फिर हमें अब यहाँ पर नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है कि जो नंबर x के साथ जुड़ा हुआ होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी कि उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि जो आपका 7 है वो 35 के अपॉन में आएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 35/7 हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 × 7, 7 × 5 = 35 होता है। तो यहाँ पर आ गया 5 और नेगेटिव था तो आंसर क्या आया, -5 आ गया। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया है। तो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व कर दिया है। अब हम इसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 की। काफ़ी आसानी से समझ में आएंगे और सब हम 10 के 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सारे क्वेश्चन समझेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ जाते हैं तो आप ऑलमोस्ट मैथ्स को समझ जाते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में, हर एक्सरसाइज में अलजेब्रा ज़रूर यूज़ होती है। अभी क्लास 8 में हूँ, आगे चल के और यूज़ होगी। तो अच्छे से 10 क्वेश्चन को समझना। अगर आपने 10 क्वेश्चन कर लिए तो आप आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अलजेब्रा में, और क्लास 8 में ही आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजीली समझाएंगे और हर एक क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है कि 3x = 2x + 18। आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम वेरिएबल्स को ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 2 है, इस 2 को हमें भेजना पड़ेगा 3 के पास। और जब 2 जो 3 के पास जाएगा तो अपना साइन को चेंज करेगा। 2 है पॉजिटिव, वहाँ बन के जाएगा वो नेगेटिव, तो 3x ऐसे रह जाएगा। और क्या हो जाएगा, -2x = जो यहाँ पर लिखा है 18, वो एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद 3 में से गया 2, कितना बचता है, 1 बचता है। और x को हम ऐसे लिख देंगे, = क्या गया है, 18। 1 को हम शो नहीं करते हैं अलजेब्रा में, अगर किसी वेरिएबल के पास होता है तो हम देखेंगे यहाँ पर x = 18, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला, ये आपका आंसर है, x = 18। तो इस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन काफ़ी बेसिक, काफ़ी आसानी से समझ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा है 5t - 3 = 3t - 5। अब याद रखेंगे, वेरिएबल्स को हमें भेजना है लेफ्ट हैंड पे और कांस्टेंट को हमें भेजना है राइट हैंड पे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर t जो है लेफ्ट राइट हैंड पे, इसको हमें लेफ्ट हैंड पर भेजना पड़ेगा और t अपना साइन चेंज करेगा। ठीक है, और जो हमारे पास 3 है उसको हमें इधर भेजना पड़ेगा, जो कि 3 नेगेटिव उधर पहुँच के बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 5t को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 3t इधर पहुँच के हो जाएगा -3t = -5 एज इट इज़ लिखेंगे जैसा है वहाँ पर। और उसके बाद जो -3 था उसको हम भेज देंगे इस साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। ठीक है, अब 5 में से गया 3, कितना बचता है, 2t बच जाता है। और उसके बाद हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो हम यहाँ पर देंगे 5 और 3 माइनस होंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर -2 आएगा। ठीक है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का हम साइन लिखते हैं। तो 5 में से 3 हम माइनस करेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है, और हम 5 क्योंकि बड़ा है तो उसका साइन यहाँ पर लिखा जाएगा। ये आप याद रखेंगे, सब कुछ समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम ध्यान देंगे, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ होता है, यानी कि t, x, y, z इनके साथ होता है, वो एंड में क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में पहुंच जाता है। तो 2 जो है डिनोमिनेटर में आएगा, तो t = कितना हो जाएगा यहाँ पर, -2/2, और कैंसिल होके क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ चुका है यहाँ पर, आंसर इज t = -1। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से काफ़ी हमने आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, जो कि है यहाँ पर 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसको हमें फिर से हमें याद करना है कि जो वेरिएबल्स है, यानी कि 3x वो इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा, और जो 9 है वो 5 के पास चले जाएगा। और जब ये वेरिएबल्स हो या कांस्टेंट हो, अपनी जगह चेंज करते हैं तो अपने साइन को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले 5x को ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद जो 3 है इधर पहुँच के -3x हो जाना है,
फिर इज इक्वल टू लिखेंगे, 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 9 जो है इधर पहुँच के माइनस का 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 जो है अपना साइन चेंज करेगा इधर पहुँच के, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, कितना बचता है 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 कितना होता है -4 हो जाता है, ठीक है। आपको बताया मैंने कि जो नंबर बड़ा होता है हम उसका साइन लिखते हैं, तो बड़ा कौन है यहाँ पर 9, तो 9 बड़ा है तो माइनस का साइन यहाँ पर लिखा जाएगा, उसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमें पता है जो नंबर वेरिएबल के साथ है वो जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उसको समझते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -4/2, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो कितनी बार में गए 4 टाइम 2 टाइम्स में गया है, तो 2 इज योर आंसर, नेगेटिव लगा है तो हम यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे, तो आपका आंसर आ चुका है x इज इक्वल टू -2, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है क्या 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 की बात। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से रिवाइंड कर सकते हो, आप फिर से वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप अपने क्वेरीज लिख सकते हो और आपको मैं तुरंत उसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बुक्स प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर हो सकेगा तो उस टॉपिक पे पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, तो हम 4th क्वेश्चन करते हैं। 4th क्वेश्चन है इसके बाद 4z + 3 इज इक्वल टू 6 + 2z। तो यहाँ पर अब बस x के अलावा कौन है, यहाँ पर z दे दिया है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ नहीं करना है हमें, हम यहाँ पर 4z को एज इट इज लिख रहने देते हैं, फिर जो 2 है इधर हो जाएगा, यानी कि -2z हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिख देंगे 6 तो ऐसे ही रहेगा, और 3 इधर पहुँच के -3 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2z इज इक्वल टू 3 में से 6 में से 3 गया, कितना बचता है 3 बचता है। उसके बाद आपको बताया मैंने कि जो z के पास वेरिएबल है वो हमेशा की तरह डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका फाइनल आंसर इज z इज इक्वल टू 3/2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने काफ़ी इजी मेथड से समझ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। 5th क्वेश्चन है यहाँ पर 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। तो सेम हमने पिछले टॉपिक में करा कि हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट रख लेंगे। आपको बस यही याद रखना है कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को सेपरेट करो, और बाकी जो आपको मैंने मेथड बताया कि अपना साइन चेंज होंगे, बस इसी को याद रखो, हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो जानी है। 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2x को ऐसे लिख दो, तो 2 लिखा हमने, x लिखा है इज, और जो x है नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो पोस्ट क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर आएगा ये पॉजिटिव x बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ 14 ऐसे ही लिख देंगे, और ये क्या है +1, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद अब 3 और ये है 1x, 1 शो नहीं करते हैं, तो 2 + 1 कितना हो गया यहाँ पर 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 14 + 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें बताया आपको मैंने, जो नंबर वेरिएबल के साथ है, भले ही वो x है, t है, z है, s है, कुछ भी है, वो नंबर को डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाना है 15/3, और कैंसिल होकर कितना हो जाएगा ये 3 5 15। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर इज x इज इक्वल टू 5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 भी सॉल्व कर लिया काफ़ी इजी मेथड से। होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से रिमाइंड करो और कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको मैं किसी और ईजीएस्ट मेथड से बता सकूं। लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है हमारे पास 8x + 4 इज इक्वल टू 3x - 1 + 7। अब यहाँ पर जो है ब्रैकेट इंट्रोड्यूस हो गया है। ब्रैकेट का सिंपल सा मतलब है कि जो नंबर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, इसको आपको इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। यानी कि 3 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो वो 3 जो होगा x से भी मल्टीप्लाई होगा, और 3 जो होगा वो -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। बस इतना सा मतलब है। बाकी सेम जैसे हम बाकी क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। तो उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 8x को ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करना अभी हमें, +4 ऐसे ही रहने देंगे। हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी उसमें नंबर प्रेजेंट हैं। तो 3 के अंदर 3 के साथ क्या है x, तो ये हो जाएगा 3x, फिर -3 होगा 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा 3 × 1 = 3
7 हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि 7 ब्रैकेट के बाहर है, उसको हमें कुछ नहीं करना है, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। अब हमें वही रूल फॉलो करना है जो आपको मैंने अभी सिखाया कि हम वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, ठीक है। तो 8 और x हम ऐसे लिख देंगे और 3x उधर पहुँच के क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल टू, और हमें क्या करना है, साथ ही साथ में हम 4 को भी इधर भेज देंगे। तो ये 3 + 7 एज इट इज़ कुछ नहीं करना है अभी, और -4 हम इस साइड लेकर आ गए, ठीक है। 4 ने अपनी जगह चेंज करके इधर -4 बन गया है। 8 में से गया 3, कितना बचता है, 5x बच जाता है, इज इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर है -3 और 7, जब 7 में से 3 जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। 7 में से 3 गया, कितना बचता है, 4 बच जाएगा। और आपको मैंने बताया कि जो नंबर बड़ा होता है हम उसका साइन लेके चलते हैं, तो 7 बड़ा है तो हम +4 लेंगे, और साथ में यहाँ पर -4 भी लगा हुआ है। अब +4 -4 यहाँ पर है, तो 4 में से 4 माइनस होगा, कितना आएगा यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 4 है, कितना आएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। अब यहाँ 5x लिखा हुआ है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब हमेशा की तरह आपको बताया मैंने कि जो 5 के साथ x है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/5, और 0 समथिंग कुछ भी हो, 0/5 हो, 0/8 हो, 0/1000 हो, कुछ भी हो जाए, वो आता कितना है, वो 0 ही आता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो आपकी लास्ट फाइनल वैल्यू क्या आई है, वो है x इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ 6th क्वेश्चन भी कर लिया, और हमने क्या सीखा यहाँ पर कि अगर कोई ब्रैकेट के साथ कोई नंबर अटैच्ड है तो वो ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन करते हैं। तो 7th क्वेश्चन इज x इज इक्वल टू 4/5 x + 10। अब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर अब फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस हो गया है, तो हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखते हुए जाएंगे, आप उसको समझते हुए जाएंगे ताकि आप आगे ऐसे और क्वेश्चंस कर पाएँ। तो बस कुछ नहीं करना, इसके काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा। क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान रखना होगा कि अगर किसी x/2 इज इक्वल टू 5/3 लिखा हुआ है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये नीचे का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे का नंबर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 10। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम किसको याद रखेंगे, क्या नाम है यहाँ पर, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमको याद रखेंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें। आप यहाँ पर ध्यान दो कि जो 5 है ये क्रॉस करके x के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाना है 5x इज इक्वल टू, और जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो नंबर है वो अगर ब्रैकेट के बाहर है तो वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 जो होगा x होगा मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये 4x, फिर प्लस 4 होगा 10 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये 40 हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता है क्या करना है, 5 को अपनी जगह लेके रहने दो, 4 इधर पहुँच के हो जाएगा -x इज इक्वल टू हो गया ये 40। 5 में से गया 4, कितना बचता है 1x, 1 को हम शो नहीं करते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 40 इज योर आंसर। काफ़ी ईजी था, होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ में आप और टॉपिक अगर आपको चाहिए तो बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन इज 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x + 15 + 3। इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो आपको इजी मेथड रहे और जो हर जगह पर काम में आ जाए, ठीक है, जो मतलब आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सको। ऐसे मेथड नहीं सीखेंगे जो सिर्फ पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए हो, हम ऐसे मेथड सीखेंगे जो आप इस क्वेश्चन के साथ कर सकते हो और उनको बाकी क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हो, उनके बारे में सीखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 15 है। तो हमें ये करना है, हमें यहाँ से डिनोमिनेटर को 3 भी हटाना है 15 भी हटाना है। तो हमें इतना पता है कि 3 और 15 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हम बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 भी हट जाएगा हमारा और ये हमारा 15 भी हट जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आप इतना ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में जो नंबर होते हैं उनको हटाने के लिए उसी नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर 2 नंबर अलग अलग है, अगर सेम नंबर होते हैं 3 और 3 होता तो काफ़ी काम आसान हो जाता, बट यहाँ पर एक तरफ 3 है एक तरफ क्या है
15 है, बट हमें चेक करना होगा कि यहाँ 15 और 3 जो है वो सेम टेबल में आते हैं, यानी कि 3 जो है 15 का मल्टीपल है, यानी कि 3 के टेबल में 15 आता है। तो हम इसको दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई करके काम आसान हो जाएगा। तो करते हैं, चलो मल्टीप्लाई बाई 15 ऑन बोथ साइड। 3 और 2x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 7x अपॉन 15 प्लस 3। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा उसको ध्यान दो, यहाँ पर काफ़ी आसान है कि जो 15 होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो 3 5 से कितना होता है 15 होता है। तो 5 होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 से कितना हो गया 10x हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो ये 15 सिर्फ इसके लिए कैंसिल हुआ है, बाकी ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 1 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। इज इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखो इसके लिए 15 से 15 कट जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पर ये 7x एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन इससे भी मल्टीप्लाई होना है 15 को, आप ध्यान रखेंगे ब्रैकेट के अगर बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 15 3 से कितना होता है 45 होता है। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। तो आप जानते हो क्या करना है, आपको हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक्साइट करना है। तो 10x ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा ये 7x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 45 है और यहाँ पर ये इधर पहुँच क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। 3 में से क्या 7 कितना बचता है 3x बच जाता है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 45 में से गया है 15 कितना होता है ये 30 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 30। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो x है वो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या होएगा x के साथ जो है 3 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 30 अपॉन 3 हो जाएगा और कैंसिल हो गया कितना आएगा ये 33 10 30। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल चुका है क्या कि x इज इक्वल टू कितना है 10 है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं, बट याद रहेंगे टॉपिक जो हमने समझा यहाँ पर कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर होगा तो बोथ साइड उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है यहाँ पर 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। तो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 प्रेजेंट है, तो बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर से 3 हट जाएगा और क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, आंसर आराम से निकाल पाओगे। तो सॉल्व करते हैं, तो हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा 3, फिर अंदर होगा 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 26 अपॉन 3 माइनस y। ठीक है, इस तरीके से बन के आएगा। अभी 3 होगा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा ये 6y हो जाएगा। फिर 3 होगा यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से 3 करके कितना आएगा ओनली 5 बच जाएगा। इज इक्वल टू 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा ओनली 26, क्योंकि 3 ने 3 को कैंसिल कर दिया है। लेकिन 3 होगा y से मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये 3y हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमें। अब देखो 6y अपनी जगह पर रहेगा, 3 जो है इधर पहुँच के पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे पॉजिटिव 3y इज इक्वल टू 26 को हम ऐसे लिख देते हैं और जो 5 इधर पहुँच के -5 हो जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब हम सबको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 6 कितना 9 और 6 और 3 कितना होता है 6 और 3 होता है 9y इज इक्वल टू 26 में से 5 के कितना बचता है 21। अब हम यहाँ पर हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको कि क्या होना है। ठीक है, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू ऐसे रह जाएगा और 21 के अपॉन में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब थोड़ा इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कैसे करेंगे 3 के टेबल में कर सकते हैं। 3 7 21 और 3 3 होता है 9, 3 3 9 और 3 7 21। तो ये हमने इसका फाइनल आंसर निकाल लिया है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ईजी था। अगर आपने मेथड सही से फॉलो किया है तो आराम से आंसर निकाल पाओगे। और अब हम करते हैं इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, होप कर पाओगे। अगर आपको समझ में आया है तो 10th क्वेश्चन खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके, और अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये चैप्टर आ चुका है। और नहीं आया है तो इस वीडियो को 10th क्वेश्चन को देखो जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन इज 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत ही ईजी है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन है 5 है, यानी कि बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो, काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर होगा 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3m इज इक्वल टू 5m माइनस
8/5 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये होगा मल्टीप्लाई कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 15m, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25m, फिर माइनस ये 5 से कट जाएगा, कितना आएगा, सिर्फ ओनली 8 आएगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इसको हम इधर भेज देंगे तो इधर पहुँच के नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15m माइनस 25m इज इक्वल टू -8। अब 15 में से 25 गए, कितना बचता है, माइनस का 10 बचता है और यहाँ पर m बच जाता है, और जो बड़ा 25 है उसका साइन हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -10 इज इक्वल टू -8। नेगेटिव से नेगेटिव हम कैंसिल करेंगे अगर बोथ साइड है, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। कर सकते हैं अब m ऐसे ही रहेगा और जो 8 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और कैंसिल होने पे कितना आएगा, ये m इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो 4/5 ये आपका आंसर आ गया है फाइनल वाला। तो ये हमने चैप्टर 2 का 2.1 ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है। तो होप आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।